प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में सब कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या से संबंधित आपको कभी भी कुछ भी जो है क्लास, कोई भी क्लास नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं पहचान पाते हैं, तो आज के क्लास को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीका से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचान पाएंगे। परिभाषा, उदाहरण और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या आखिर कहते किसे हैं। तो अगर एक अच्छा सा परिभाषा तैयार किया जाए तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिसको भी आप P/Q के रूप में लिख पाएंगे उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जहाँ पे P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि नीचे वाला वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें तीन चीज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जिसको भी आप P/Q के रूप में लिख पाएंगे उसे परिमेय कहेंगे, लेकिन P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे 8 लिखा हुआ है तो यह परिमेय है या नहीं है, तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला, आप देखिए कि इसको आप P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, तो हम देखिए 8 को P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी संख्या के नीचे, बट्टा के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 8 को P/Q के रूप में हम लिख चुके हैं। 8 है P, 1 है Q। दूसरा, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो P और Q यानी कि 8 और 1 दोनों यहाँ पर पूर्णांक है। और तीसरा, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों जो कंडीशन है वो पालन हो पा रहा है। इसका मतलब 8 क्या था, परिमेय था, क्योंकि 8 को आपने P/Q के रूप में लिख दिया। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q यानी कि नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 नहीं है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला, आपको अगर कोई पूछे कि भाई 5/3 परिमेय है कि नहीं, तो बोलेंगे है, क्योंकि ये तीनों नियम का पालन। देखिए, कोई भी संख्या आपके सामने में आए और अगर आपको पता करना है कि वह परिमेय है कि परिमेय नहीं है, तो उसके लिए तीन आप कंडीशन याद रखेंगे। पहला, वो P/Q के रूप में है कि नहीं। दूसरा, P और Q पूर्णांक है कि नहीं। और तीसरा, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 5/3 P/Q के रूप में है, 5 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और Q यानी कि नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब 5/3 परिमेय है। जो इस तीनों नियम का पालन करेगा वो सभी के सभी क्या है, परिमेय। यहाँ पर -2/8 भी परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में है। -2 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है, यानी कि 8 यहाँ पर 0 नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी परिमेय है। इसके बाद अगर कोई पूछे कि 8 परिमेय है कि नहीं, तो बिल्कुल 8 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये P और ये Q जो है दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 8 भी परिमेय है। अगर कोई पूछे कि क्या 0 परिमेय है, तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर 0 है, नीचे 1 है, यानी कि P/Q के रूप में है, और 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, यानी कि यह परिमेय है। यह परिमेय है। ऊपर 0 है तो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं चलेगा। कहीं पे लिखा है 9/0, क्या यह परिमेय संख्या है? बोलिएगा नहीं है, क्योंकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब 22/7 परिमेय है। सर √4 और √9 परिमेय है कि नहीं? देखिए, √4 को आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि √4 का मान होता है 2। अब 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, यानी कि 2/1 हो गया यह, और यह परिमेय है क्योंकि बट्टा के रूप में है। 2 और 1 दोनों पूर्णांक है, 1
जीरो नहीं है। रूट 9 भी परिमेय है, क्योंकि रूट 9 का वैल्यू प्यारे बच्चों होता है कितना, रूट 9 का वैल्यू होता है 3। 3 के बट्टा के नीचे 1 लगा दीजिएगा तो ये भी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि 3.5 परिमेय है कि नहीं, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि उसको पी बट्टा क्यू के रूप में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो सर इसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख पाएंगे, 35/10 आराम से लिख सकते हैं। दशमलव हटा करके 1 जीरो लगाते हैं, आप सभी को पता है। तो आप 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिए। पी है 35 और क्यू है 10, यानी कि यह परिमेय है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0.3 के ऊपर रेखीय कोष्ठ, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप 10/3 लिख सकते हैं। सॉरी 3/10 कितना, तो 3 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसको हम आगे आपको लिखना सिखाएंगे। अभी तत्काल इतना याद रखिए कि रेखीय कोष्ठ वाली सभी संख्याओं को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि रेखीय कोष्ठ वाली सभी संख्या परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय होती है। तो यहाँ पर सारे परिमेय संख्या का उदाहरण हमने आपको डिस्कशन के साथ बताया। अगर संख्या का रूप देखा जाए तो संख्या होते हैं प्यारे बच्चों 4 रूप में। एक तो होता है प्यारे बच्चों पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक। दूसरा होता है आपका भिन्न संख्या, क्या होती है, भिन्न संख्या। तीसरा होती है रूट वाली संख्या, और चौथा होती है प्यारे बच्चों दशमलव वाली संख्या। ठीक है, कौन संख्या, तो दशमलव वाली संख्या। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस चारों रूपों में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन क्या होती है, अपरिमेय। तो याद रखिएगा सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। भिन्न संख्या में कुछ परिमेय होगा और कुछ अपरिमेय होगा। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है 2/8, ये पूर्णांक है, ये भिन्न संख्या है, और ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आपके पूर्णांक है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट 2/5, तो ये परिमेय नहीं है, क्योंकि ये बट्टा के रूप में तो है, नीचे वाला जीरो भी नहीं है, लेकिन ये बोला था कि भाई पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो भाई ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। तो यहाँ पर यह पूर्णांक नहीं है रूट 2, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो भिन्न संख्या में कुछ परिमेय होगी, कुछ अपरिमेय। रूट वाली संख्या में प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि कुछ परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय होती है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट में दिखाई दे तो वो परिमेय होगा, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ करके कोई भी रूट में दिखाई देगा तो वो परिमेय नहीं होगा। और साथ ही साथ दशमलव वाली संख्या अगर याद रखिएगा कि शांत दशमलव है तो परिमेय, अशांत दशमलव है तो वो अपरिमेय होगा। आगे हम आपको और डिटेल में इसके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। रूट वाली संख्या याद रख लीजिए कि कौन कौन परिमेय होगी। अगर रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 0, 1, इसके बाद जो है 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81 और 10 दाएँ के 100। 1 से ले करके 100 तक में इसमें से कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर दिखाई दे रहा है तो वो सभी के सभी परिमेय होगी। वो सभी के सभी क्या होगी प्यारे बच्चों, परिमेय होगी, क्योंकि इस सभी का वैल्यू आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ये सभी की सभी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्योंकि रूट 0 का मान 0 होगा, रूट 1 का मान 1 होगा, रूट 4 का मान 4 होगा, रूट 9 का मान 3 होगा, रूट 16 का मान 4 होगा, रूट 25 का मान 5, रूट 36 का मान 6, रूट 49 का मान 7, इसका मान 8, 9 नवा 81 और 10 दाहें के 100। और जिस भी रूट का वैल्यू अगर पूर्णांक दे रहा है, इसका मतलब उस सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और सभी के सभी क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके परिमेय संख्या। तो 0 से लेकर के 100 तक के बीच में कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी, तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये सब आपको दिखाई दे तो ये सभी के सभी परिमेय होगी। तो रूट वाला में 0 से 100 तक आपको याद हो गया कि कौन कौन परिमेय होगी। बट्टा वाला में कुछ परिमेय कुछ अपरिमेय होती है। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3/5 तो ये परिमेय है, क्योंकि ऊपर वाला पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक। लेकिन कहीं पर लिखा है
√3/5। तो भाई साहब ये अपरिमेय है, क्योंकि बट्टा के रूप में तो है लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला पूर्णांक है, जबकि बोला है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय का कुछ इतना उदाहरण अभी देखिए, आपको हम आगे और बताएंगे बहुत ही डिटेल में। नोट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बात डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहला याद रखिएगा कि परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। इसके कारण को समझिए। याद रखिएगा कि रेशनल की उत्पत्ति जो है ना रेशियो से हुई है। रेशनल जो शब्द है जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं ना, तो रेशनल शब्द का उत्पत्ति याद रखिएगा कि किससे हुई है। रेशनल शब्द का उत्पत्ति प्यारे बच्चों रेशियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुपात, और अनुपात मतलब बट्टा, इसीलिए इसको Q से सूचित करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि Q क्या है। Q शब्द जो है ना वो क्वाटेंट से लिया गया, जिसका अर्थ होता है भागफल। ये Q शब्द Q से क्यों सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, Q से हम लोग सूचित इसीलिए करते हैं क्योंकि Q जो है ना एक शब्द है क्वाटेंट, क्वाटेंट का अर्थ होता है भागफल, और बट्टा में भी कहीं ना कहीं भाग ही होता है, ऊपर वाले को भाग देना है नीचे वाले से। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। अभी जस्ट हम आपको बता भी रहे थे कि दुनिया के सभी पूर्णांक क्या होगी, परिमेय संख्या। इसका अर्थ समझिए, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, ये क्या है, पूर्णांक है। अब सभी पूर्णांक जो है ना वो परिमेय संख्या होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सभी पूर्णांक के नीचे आप एक लगा सकते हैं, यानी सभी पूर्णांक को आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, और बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब सभी के सभी पूर्णांक क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, हमने बताया था कि सभी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर, और सभी होल नंबर होते हैं इंटीजर, और सभी इंटीजर हो गए आज परिमेय, यानी कि सभी जो आपके परिमेय पूर्णांक है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम अगला पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय किसे बोले थे सर, तो सर जिसको P/Q के रूप में लिख पाएंगे वो परिमेय था, और अपरिमेय इसका जस्ट उल्टा होगा। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे √2, तो √2 को आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और सर अगर लिख भी पाएंगे तो ये 3 नियम का पालन नहीं करेगा। अगर इसके नीचे 1 लगा भी दीजिएगा ना तो क्या होगा, ये बट्टा के रूप में तो आ गया लेकिन ये परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पूर्णांक नहीं देगा। √2 का वैल्यू कभी भी पूरा पूरा नहीं निकलता है, यानी कि दशमलव में चला जाता है, यानी कि पूर्णांक। तो रूट का वह सभी संख्या जिसका जो वैल्यू है वो पूर्ण संख्या ना हो वो सभी के सभी अपरिमेय होंगे। परिमेय कौन कौन होगा वो हमने बता ही दिया। 0 का 0, 1 का 1, 2 दूना 4, 3 तिया जो है 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 दाएँ की 100, ये सभी के सभी परिमेय होंगे, बाकी सभी अपरिमेय। यानी कि √2 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय। और ये दशमलव वाली संख्या जब शांत दशमलव में होगी तो परिमेय, और अगर अशांत दशमलव में होगी तो अपरिमेय, क्योंकि इसको आप बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कितना अंक है दशमलव के बाद कोई पता ही नहीं है, इसीलिए इसको आप बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ 3.5, इसका मतलब इसको आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के बदले 1 और 1 अंक है दशमलव के बाद तो 1 0। तो हमें यहाँ पर पता है कि दशमलव के बाद कितना अंक है उतना 0 हम बैठा पाएंगे, यानी कि 3.5 को हम बट्टा के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा कि भाई साहब इसको बट्टा के रूप में लिखने जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बदले 1 तो हम ले लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद क्या गो अंक है वही नहीं पता है, डॉट 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 कर दिया, यानी कि अनंत अंक है। तो आप अनंत 0 लीजिएगा नहीं, यानी कि इसको बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है एक्यूरेट, इसीलिए इसको हम अपरिमेय कहते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा कि पाई भी अपरिमेय है, जो कि 22/7 पूछेगा तो परिमेय, क्योंकि ये पूरा पूरा दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला 0 भी नहीं है। लेकिन सर पाई अपरिमेय कैसे हो गया, ये तो इसी का मान है। तो याद रखिएगा कि पाई का जो वैल्यू है वो लगभग मान है 22/7। जब आप मापने जाते हैं, ये 22 क्या है परिधि और 7 क्या है व्यास है किसी भी वृत्त का, तो जब आप मापने जाते हैं तो हल्का ना हल्का आप क्या करते हैं, गलती करते हैं, या तो 22 से 1 पॉइंट ज़्यादा माप देंगे या 1 पॉइंट कम माप देंगे।
7 से आप न तो या तो एक पॉइंट ज़्यादा माप देंगे या फिर एक पॉइंट कम माप देंगे। इसीलिए पाई जो होती है, अगर कोई पूछ ले कि पाई क्या है तो बोलिएगा अपरिमेय, लेकिन अगर कोई पूछे कि 22/7 क्या है तो बोलिएगा परिमेय। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1/√7 अपरिमेय है, 5/√3 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये तो अपरिमेय है ही। कैसे सर? याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, यानी कि अपरिमेय होगा। ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं, यानी कि अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, बीच में जोड़ हो या घटाव हो, गुना हो या घटाव हो या भाग हो, ये हमेशा अपरिमेय कहलाएगा। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना क्या कहलाएगा? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का माइनस क्या कहलाएगा? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग क्या कहलाएगा? अपरिमेय। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, दोनों को जोड़िएगा तो भी परिमेय होगा, दोनों को घटाइएगा तो भी परिमेय होगा, गुना कीजिएगा तो भी परिमेय और भाग दीजिएगा तो भी परिमेय। यानी कि इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला एक तो परिमेय है लेकिन साथ अपरिमेय है, तो भाग में है तो अपरिमेय। ये परिमेय और अपरिमेय, इसलिए ये अपरिमेय। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों के बीच में गुना है, तो ये दोनों कहलाएगा एक साथ अपरिमेय। अब आप आगे देखिएगा कि 3 है और ये √6 है, ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, इसीलिए इस दोनों के योग का मान होगा अपरिमेय। नोट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला याद रखिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको गांठ बांध लेना है। इसके बाद दूसरा नोट याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या मतलब सर इसका? इसका सीधा सीधा मतलब है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि 8 परिमेय है कि अपरिमेय तो बोलिएगा परिमेय, और अगर कोई पूछेगा कि √2 परिमेय है कि अपरिमेय तो बोलिएगा अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसका योग करिए तो भी ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसका आप अंतर यानी कि घटाव कीजिए तो भी इसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। इसका गुना करिए तो भी अपरिमेय, इसका आप भाग करिए तो भी अपरिमेय। यानी कि अगर कोई पूछा आपसे कि बताओ प्यारे बच्चों 8 + √2 परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो आप बोलिएगा अपरिमेय। क्यों? क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है, और बीच में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो अपरिमेय ही होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 - √2 अपरिमेय है कि परिमेय, तो बोलिएगा अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। ये बात आप समझ पाए? अब अगला याद रखिएगा कुछ उदाहरण, जैसे कि आप याद रखेंगे ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल है, इसीलिए अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल है, इसीलिए परिमेय। ये अपरिमेय है, और ये परिमेय और नीचे वाला अपरिमेय है, भाग के रूप में, इसलिए अपरिमेय। ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये सभी अपरिमेय है। तो जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी रूपों में अपरिमेय ही देगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है। अब हम आपको कुछ संख्या दिखाने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि बताइए यह परिमेय है कि अपरिमेय। वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन परिमेय है तथा कौन कौन अपरिमेय है। तो याद रखिएगा कि परिमेय पता कीजिए, अगर परिमेय का गुण दिख रहा है तो परिमेय, नहीं होगा तो अपरिमेय। परिमेय होने के लिए 3 गुण, पहला P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा P और Q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा Q ≠ 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों नियम पालन हो रहा है तो वो परिमेय है, अगर तीनों नियम पालन नहीं हो रहा है तो वो परिमेय नहीं है। अब इसके बारे में बताइए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले पहला नियम, P/Q के रूप में है, बिल्कुल ठीक। P और Q दोनों पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है, और नीचे वाला यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल 8 है, इसीलिए ये होगा परिमेय। क्या होगा?
तो ये क्या होगा सर, परिमेय होगा। इसके बाद इधर आप आ जाइए, √9/36 परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले आप इसके रूट का मान निकालिए। तो √9 का मान कितना होगा, तो सर 3 तिया 9, एगो 3 बाहर आएगा तो √9 का मान 3 और √36 का मान 6। अब बताइए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय। तो सर P/Q के रूप में है, 3 और 6 दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला 0 नहीं है, इसका मतलब ये है परिमेय। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। ये 3 गुण दिख रहा है मतलब परिमेय है। इसके बारे में बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो सर √48 का वैल्यू कितना होगा, तो सीधी सी बात है ऐसा करके निकाल लीजिए। पिछले क्लास में हम आपको निकालना भी क्या किए थे, सिखाए थे, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 से देंगे तो कितना होगा, 3। अब प्यारे बच्चों बताओ, हम जो आपके 48 हैं, जो आपके 48 हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो 4 बार 2 हो गया। नीचे आप 75 के बारे में बताइए कि आप इसको क्या लिख सकते हैं। तो सर 5 25 और 25 दिया 75, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 5 गुने 5 गुने 3। बोलो यस, ठीक है सर। यहाँ पर इस डबल 2 में से 1 2 बाहर आएगा और फिर इस डबल 2 में से 1 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाहर आएगा। जब कभी भी आपको रूट वाला संख्या दिखे और परिमेय अपरिमेय पूछा गया हो तो आप प्यारे बच्चों सबसे पहले रूट वाले संख्या का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको सही आंसर मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 2 को 2 सर बाहर हो जाएगा और रूट में बच जाएगा 3 और नीचे में यहाँ पर एगो 5 बाहर हो जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा। क्या होगा देखिए, 2 दूना 4 ऊपर हुआ और रूट में क्या है 3 और नीचे में देखिए 1 5/3 दिख रहा है, 5/√3 सॉरी √3 5। अब ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो सर यहाँ पर तो दुविधा है, कुछ दुविधा नहीं है। √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास बचा कितना 4/5, 4/5। अब बताइए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये है परिमेय। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, P और Q दोनों पूर्णांक है यहाँ पे और Q 0 के बराबर नहीं है। तो तीनों गुण में ऐसे करिएगा तब जाके सही आंसर निकाल पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग जरा समझने की कोशिश करिए। इसको सर बताइए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये दिख रहा है ये अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर बट्टा के रूप में तो है, पहला नियम तो पालन हो रहा है, लेकिन दूसरा नियम पालन नहीं हो रहा है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। -1 पूर्णांक है लेकिन √5 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या है, ऊपर में तो 3 है सर और नीचे में है √16। √16 का मान होता है 4, इसका मतलब सर ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय। ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पूर्णांक है और नीचे में 0 भी नहीं है। इसी तरह से चलिए और कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग सभी का कमेंट लिखते चलेंगे साथ साथ, अगर आप जानते हो तो। ऊपर में तो प्यारे बच्चों 11√7 है जिसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन नीचे में है 28। 28 को यानी कि √28 को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम 28 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुने 7। कैसे सर जी, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, बिल्कुल ठीक। ऊपर में 11√7 और नीचे में डबल 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट में फंस जाएगा 7। अब बताओ कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, अब बताओ ना। तो सर √7 से √7 कट जाएगा, ऊपर में यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो बचेगा 11 और नीचे में बच जाएगा 2, यानी कि सर ये तो परिमेय निकला। ये क्या निकला, परिमेय निकला। अब 0 के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो 0 होती है परिमेय, क्यों, क्योंकि 0/1। ये क्या होगी, परिमेय। ये क्या होगी प्यारे बच्चों, परिमेय हो जाएगी, ठीक है। इतना प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। यह भी प्यारे बच्चों है परिमेय। इसके बाद यह भाई साहब ये P/Q के रूप में है, 3 और 0 दोनों पूर्णांक भी है लेकिन नीचे वाला 0 है, इसीलिए यह अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि भाई साहब 0 है नीचे वाला 0 होगा तो वो अपरिमेय होगा। सर इसको परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय, तो ये शांत दशमलव है, तो इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे,
तो 3287 बट्टे कितना, दशमलव के बदले 1 और 1 2 3 गो अंक है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। ये बट्टा के रूप में आ गया, ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक, इसीलिए यह क्या है, यह है परिमेय। इसके बाद इसको सर ये भी परिमेय है, कैसे, -28/10 हो जाएगा इसका बट्टा रूप। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया सर परिमेय हो गया। कुछ समझ में आया? अब आप 1 2 का और बता दीजिए कि ये परिमेय है क्या परिमेय। सर ये जो है ना अशांत दशमलव है, लेकिन बच्चों यहाँ पर समझिएगा कि खेल क्या है। ये 3 3 3 3 रिपीट हो रही है, यानी कि सर याद रखिएगा इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसको तो सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, 3.3 के ऊपर रेखीय कोष्ठ, 3.3 के ऊपर रेखीय कोष्ठ लिखिएगा, ठीक है। और हम आपको जस्ट बताए थे पिछले क्लास में कि हम रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि दुनिया की सभी रेखीय कोष्ठ वाली संख्या परिमेय होती हैं। अगले क्लास में, आगे आने वाले क्लासों में हम आपको रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को बट्टा के रूप में लिखने का ट्रिक बताएंगे। आपको क्या बताएंगे, बट्टा के रूप में लिखने का ट्रिक। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसका क्या ट्रिक होने वाला है। जो भी रेखीय कोष्ठ है दशमलव है उसको हटा लीजिए तो सीधा 33 बच जाएगा। नीचे में उतना 9 लगा दीजिए जितना संख्या पर रेखीय कोष्ठ थी। तो एक संख्या पर रेखीय कोष्ठ है तो एगो 9 हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। लेकिन जिस पर रेखीय कोष्ठ नहीं थी उसको इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 33 में से अगर 3 घटाइएगा तो मिलेगा आपको 30, और 30 बट्टा हो गई प्यारे बच्चों 9। अगर इसको काटिएगा, अगर इसको आप काटिएगा तो इसे काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 10/3। 10/3 ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है यह। तो आपने देखा कि रेखीय कोष्ठ वाली संख्या कैसे परिमेय होती है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो कि कैसे हम बट्टा में बदलते हैं रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को, तो आप धैर्य रखिए। अगले क्लास में हम आपको एक स्पेशल वीडियो में दुनिया के सभी रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को बट्टा के रूप में लिखना प्यारे बच्चों हम आपको सिखाएंगे। यहाँ सर क्या होगी, तो सर ये अपरिमेय होगी, क्योंकि याद रखिए ये अशांत दशमलव है और ये रेखीय कोष्ठ वाली संख्या भी नहीं है, इसीलिए क्या होगी, परिमेय होगी। तो हम आशा करते हैं कि अब परिमेय और अपरिमेय आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपसे यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपरिमेय संख्या तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। ये फिर से कैसे आ गया, हटाओ इसको, ये सब अभी जस्ट देखे हैं। अब पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से पढ़िएगा वास्तविक संख्या को। आपने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कि यह कोई थैली है जिसमें भरी हुई है आपका परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। और यह कोई थैली है जिसमें भरा हुआ है अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भरा हुआ है, ठीक है। अब आप एक बड़ा सा थैली ले लीजिए, एक बड़ा सा थैली ले लीजिए, इसमें जितनी भी संख्या है सबको इसमें खाली कर दीजिए, यानी कि पलट दीजिए, और इसमें भी जितनी संख्या सबको इसमें क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आ गया परिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी। तो ये थी परिमेय संख्या की थैली, ये थी अपरिमेय संख्या की थैली। तो सर इसको कौन सा थैली कहेंगे, इसे कहेंगे वास्तविक संख्या की थैली। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसा यहाँ पर देख लीजिए, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को मिलने से संख्या का जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या में सभी के सभी परिमेय संख्या भी होते हैं और सभी के सभी अपरिमेय संख्या भी होती है। सभी परिमेय संख्या को और सभी अपरिमेय संख्या को मिला जब दीजिएगा, फेंट फाँट दीजिएगा, तो किसका ग्रुप बनेगा, वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का ग्रुप बनेगा। एक होता है अवास्तविक संख्या, जो आपको 10th में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 11th के अंदर, ठीक है। इससे संबंधित कुछ नोट याद रखिएगा। सबसे पहला कि वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। इसके बाद अगला चीज आप याद रखिएगा
कि सभी परिमेय संख्या एवं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। और क्योंकि दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्या बनी है, अर्थात इसका मीनिंग यह है कि जितने भी परिमेय संख्या है वो सभी के सभी रियल नंबर हैं। और ये चेन देखिए हम नेचुरल नंबर से ही लेते आ रहे हैं। सभी प्राकृत संख्या आपके पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं, और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ऐसा आप याद रखने की कोशिश करिएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने वाले हैं जिसमें आपको सही गलत का टिक लगाना है। इससे पहले आप जान लीजिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सर आप बताए थे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये तो है प्राकृत संख्या। हाँ बिल्कुल ठीक मैं बताया था। इसके बाद आप बताए थे सर पूर्ण संख्या, बिल्कुल जान लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या है। तो सर प्राकृत संख्या के समूह में ही 0 लगा दिए थे जब आप शुरू में, तो वही बन गई थी पूर्ण संख्या। क्या बन गई थी? पूर्ण संख्या। और एक होता है सर पूर्णांक। क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक सर किसे कहते हैं? इसको जरा हम नीचे करके दिखा देते हैं। आप माइनस वाली संख्या, ठीक है, माइनस वाली संख्या, और ये माइनस से जान लीजिए, जब जोड़ देते हैं माइनस वाली संख्या क्या करते हैं? एक मिनट रुक जाओ, पूर्णांक को अच्छा से लिखते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे आपको, समझने की कोशिश करिएगा। ये पूर्णांक समझिए कि कौन होते हैं पूर्णांक। सर ये था आपका पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 डॉट 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 पूर्ण संख्या थी। इसमें आपने जब माइनस वाली संख्या लगा दिया था तो यही बन गया था पूर्णांक। यही क्या बन गया था? पूर्णांक बन गया था। माइनस वाली संख्या लगाने से क्या बना था? पूर्णांक बना था। तो यहाँ पर इसमें कुछ समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? बोलेंगे हाँ, क्योंकि पूर्णांक में सभी प्राकृत संख्या दिख रही है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? बोलेंगे हाँ, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक इसमें दिख रही है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है? बोलेंगे नहीं भाई साहब, इतना ही पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, बाकी इतना पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हम यह नहीं कहेंगे कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब इसी पर आधारित कुछ सही गलत का प्रश्न आपको बनाना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन कौन सही तथा कौन कौन गलत है? पहला, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल ठीक। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक है और ये सभी पूर्ण संख्या में दिखाई दे रही है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। भाई साहब, सभी पूर्ण संख्या ना प्राकृत नहीं होती है, क्योंकि 0 तो प्राकृत नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ये हो गया गलत। इसके बाद सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है और ये 0 से अनंत तक पूर्णांक में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। यह है सही बात। इसके बाद है कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। भाई नहीं, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होगी। 1 से लेकर अनंत तक ही ना प्राकृत संख्या आपको पूर्णांक में दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस वाला और 0 तो नहीं है, तो ये हो गया गलत। इसके बाद आपके सामने है कि सभी प्राकृत एवं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कैसे सर? तो सभी प्राकृत 1 से अनंत तक आपको पूर्णांक में दिखाई दे रहा है, और सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक आपको पूर्णांक में दिखाई दे रहा है, यानी कि सभी प्राकृत एवं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, यानी कि ये सही बात है। इसके बाद सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी के सभी परिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या। सभी के सभी परिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को मिला करके बनता है वास्तविक, यानी कि सभी परिमेय वास्तविक में होंगे और सभी अपरिमेय भी वास्तविक में होंगे, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं होंगे। जरा आगे के क्वेश्चन को देख लीजिए। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो सभी अपरिमेय ही कैसे सभी वास्तविक संख्या कैसे केवल अपरिमेय हो सकती है? तो यह प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद अगला कुछ भी नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को सीखे होंगे। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह से बेसिक से हाई लेवल तक का गणित पढ़ने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।